Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 2. Today we are going to start your Urdu Adab work. So open your Safim Urdu book page number 74 and 75. क्लास आज हमारा सबक का उन्वान है आइए सफ़ाई अपनाएं। तो इसका मतलब है आज हम सफ़ाई की जो आदत है उसके बारे में सीखेंगे कि सफ़ाई जो है वो किस लिए ज़रूरी है और हमें सफ़ाई क्यों रखनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको पता है हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग आपको स्टार्ट करनी है रिदा और सबा बहुत खुश थी से लेकर पेज नंबर 75 साफ़ रखेंगी। तो आपको पता है आप रीडिंग किस तरह से करते हैं, आप रीडिंग करते हैं तोड़ जोड़ के साथ। तो आपको रीडिंग करनी है रे दाल लिखता रिदा अलिफ़ा और ए और स्वाद बेलिफ बा सबा रिदा और सबा बे हेतेहद बहुत खेवाशिन खुश थे ये थी नून गुना थी रिदा और सबा बहुत खुश थीं। अलिफ नून इन काफरिए के इन के मीम अलिफ माँ मीम वामू नून गुन्ना मामू जीम अलिफ जान नून साकिन जान इन के मामू जान अलिफ मदा जिम आज काफ रेलिफ रा चे छोटी ची कराची सिन भरिए से इन के मामू जान आज कराची से अलिफ मद आ रे हे भरिए हे रहे थे भरिए थे इन के मामू जान आज कराची से आ रहे थे। तो क्लास इस तरह से आपको रीडिंग करनी है। इसमें आपको तीन जो है वो किरदार मिलेंगे। एक तो रिदा और सबा का किरदार है, दोनों बहनें हैं, और तीसरा किरदार जो है वो इनके मामू जान का है। ठीक है, तो तीन किरदार हैं रिदा सबा और मामू जान। रिदा और सबा के मामू जान जो हैं वो कराची से आ रहे होते हैं। जिस तरह कि आपके घर मेहमान आते हैं तो आप खुश होते हैं ना, और अगर मेहमान दूर से आ रहे हों और बहुत देर बाद आ रहे हों फिर तो आप और भी ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि अगर मामू चाचू या कोई भी आता है तो वो आपके लिए गिफ्ट्स लेके आता है, ऐसे ही होता है ना। तो इसी तरह रिदा और सबा जो थी वो बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उनके मामू जान कराची से आ रहे थे, और मामू जान जब कराची से आते हैं तो वो इनके लिए बहुत ज़्यादा तहाइफ और चॉकलेट्स भी लाते हैं, जिसके लिए रिदा और सबा जो है वो मामू जान का शुक्रिया अदा करती हैं। इसके बाद रिदा और सबा जो हैं वो चॉकलेट्स जो हैं उनको लेती हैं और टेरिस पर चली जाती हैं। जब वो वहाँ जाकर चॉकलेट्स खाती हैं तो चॉकलेट्स के रैपर्स जो होते हैं वो गली में फेंक देती हैं। मामू जान जब इन्हें देखते हैं तो मामू जान को बहुत ज़्यादा जो है वो अफसोस होता है कि रिदा और सबा जो हैं वो दोनों ही रैपर गली में फेंक रही हैं। इस पर मामू जान उन्हें समझाते हैं कि बेटा सफाई जो है वो हमारे ईमान का हिस्सा है। ठीक है, सफाई को निस्फ ईमान कहा जाता है। ना सिर्फ हमें अपने जिस्म, लिबास, बाल, दांत वगैरह को साफ़ रखना चाहिए, बल्कि हमारा माहौल जो है, जो हमारे इर्द गिर्द की जगह है, उसको भी हमें साफ़ रखना चाहिए। फिर चाहे हम पार्क में हो, स्कूल में हो, घर में हो या कहीं भी हो, हमें हर जगह जो है वो सफाई का ख्याल रखना चाहिए। हमें चाहिए कि हम अगर कुछ खा रहे हैं तो उसके जो रैपर्स हैं या दूसरी चीज़ें उसको हम कूड़ादान हर जगह मौजूद होते हैं वहाँ पर फेंकें। ठीक है, अपने गली मोहल्ले की सफाई का ख्याल रखें, अपने घर की सफाई का ख्याल रखें। और मामू जान उन्हें ये भी बताते हैं कि अक्सर जब हम लोग सफ़र कर रहे होते हैं तो सफ़र के दौरान हम जब कुछ चीज़ खाते हैं तो उसका रैपर जो होता है वो चलती गाड़ी से बाहर फेंक देते हैं, लिफाफे वगैरह। तो उससे क्या होता है, उससे दूसरों एक तो गंदगी फैलती है, और किसी दूसरे इंसान का जो कि पीछे बाइक पर आ रहा है या किसी कोई और जो है वो सवारी जो है वो कर रहा है किसी और गाड़ी पर, तो उससे उसका एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो इससे ना सिर्फ आप गंदगी फैला रहे हैं बल्कि दूसरों का नुकसान भी कर रहे हैं। तो इससे अल्लाह ताला खुश नहीं होते। ठीक है, अल्लाह ताला आपसे नाराज़ होते हैं। तो अल्लाह ताला को नाराज़ नहीं करना चाहिए। सफाई निस्फ ईमान है, ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। और हमें अपना घर, अपने गली, अपने मोहल्ले और हर जगह जहाँ पर भी हम जाते हैं, चाहे हम कहीं सैर के लिए जाएँ या जहाँ भी हम थोड़ा सा वक्त गुजारते हैं ना, उस जगह को हमें साफ़ सुथरा रखने की ज़रूरत है। जब रिदा और सबा को मामू जान ये समझाते हैं तो रिदा और सबा मामू जान से माजरत करती हैं और दोनों बाहर गली में फेंके हुए रैपर उठा के लाती हैं और उसको कूड़ादान में फेंकती हैं, और अपने मामू जान से वादा करती हैं कि वो आइंदा से रैपर्स नहीं फेंकेंगी। तो क्लास आज हमने जो कहानी पढ़ी है उससे हमें यही सबक पड़ता है कि हमें सफाई जो है इसकी आदत अपनानी चाहिए। और वो क्यों अपनानी चाहिए? क्योंकि सफाई हमारे घर, हमारे ईमान का हिस्सा है। ठीक है, और इससे अल्लाह ताला जो है वो खुश होते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम कहीं भी किसी तफरीह गाह में, पार्क में जाएं या कहीं भी हों, हमें
कूड़ादान का इस्तेमाल करना चाहिए और कूड़ा करकट जो है वो वहाँ पर फेंकना चाहिए। अब इसके साथ आप अपनी कॉपीज़ ओपन करें उर्दू अदब की और उनको रेडी करें।